ये शहर कितना भी चमक ले, उनके लिए सिर्फ अंधेरा ही रहेगा। दिल्ली जैसे शहर में लाखों लोगों के पास फ़ोन नंबर नहीं है, आईडी कार्ड तक नहीं है, इसलिए उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है। बबीता जैसी महिला जो छत्तीसगढ़ से आई थी, आज 4 बच्चों के साथ फुटपाथ पर रात बिताती हैं। भारत की चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें और बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे एक काली सच्चाई छिपी हुई है। सड़कों पर आज भी लोग ठंड में बिना छत की जिंदगी गुजार रहे हैं। सोचकर देखिए, दिल्ली जैसे शहर में लाखों लोगों के पास फ़ोन नंबर नहीं है, आईडी कार्ड तक नहीं है, इसलिए उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है। जब रात को ठंड बढ़ती है तो कुछ लोग कंबल का सहारा लेते हैं और कुछ लोग बस आकाश को अपना कंबल बना लेते हैं। सरकार के दफ्तर में डेटा है, लेकिन सड़क पर जिंदगी चलती है बिना नाम के, बिना पहचान के। जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, उनसे सबसे पहले हम उनका हक ही छीन लेते हैं, सिर्फ एक कागज़ के बिना। और जब तक हम उनके लिए खुले दिल से जगह नहीं बनाएंगे, तब तक ये शहर कितना भी चमक ले, उनके लिए सिर्फ अंधेरा ही रहेगा। सरकार के हिसाब से पूरे देश में 17 लाख लोग बेघर हैं, लेकिन ज़मीन पर यह संख्या इससे 2 गुना ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पहले बोला था हर 1 लाख लोगों पर एक शेल्टर होम होना चाहिए। शेल्टर होम एक अस्थायी आश्रय स्थल होता है जहां ज़रूरतमंद लोगों को सुरक्षा, भोजन और बुनियादी सुविधाएं मिलती है, जिसका पानी, खाना और इलाज ये सुविधाएं को पूरा करती है। पर यह सच है, पूरे देश में सिर्फ 1800 आश्रय है, जिसमें सिर्फ 1 लाख लोगों को ही जगह मिल सकती है। दिल्ली के शेल्टर होम में जगह सिर्फ 9000 लोगों के लिए है, जबकि यहाँ लोग 3 लाख से ज़्यादा सड़कें पर जी रहे हैं और उन्हें अंदर जाने के लिए रोका जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास आधार कार्ड या मोबाइल नंबर नहीं है। बबीता जैसी महिला जो छत्तीसगढ़ से आई थी, आज 4 बच्चों के साथ फुटपाथ पर रात बिताती हैं, क्योंकि शेल्टर टेंट ने एंट्री के लिए मना कर दिया। पिछले साल दिल्ली में 192 लोग गर्मी से मर गए, 180 लोग ठंड से। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों का ज़िंदगी है जो अपना हक मांग भी नहीं पाते। जब तक हम दस्तावेज को इंसानियत से बड़ा मानेंगे, तब तक बबीता जैसों के लिए यहाँ शहर में जगह नहीं बनेगी। घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, एक मौका, एक इंसानियत और एक संवेदना से बनता है। हर रात भारत के सड़कों पर हजारों लोग सोते हैं, ये उनकी पसंद नहीं है, मजबूरी है। गांव से शहर की ओर जाने वाले लोग जमीन, रोजगार और अन्य सुविधाएं के लिए जो लाखों लोगों को सड़कों पर ले जाती है। सस्ता घर न मिलना, बेरोजगारी और शारीरिक या मानसिक बीमारी, ये सब मिलकर बेघरपन को जन्म देती है। छोड़े गए बुजुर्ग, तलाकशुदा और मानसिक रूप से बीमार लोग समाज के सबसे भूले हुए चेहरे बन जाते हैं। बदलते उद्योग और महंगी शिक्षा ने लाखों लोग को बेरोजगार बना दिया है। जो लोग कल मजदूरी करते थे, आज वे बेघर हैं। बेघर होना कोई गुनाह नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। अब वक्त है उन्हें देखने और उनके लिए खड़े होने का। दिल्ली देश का राजधानी है, जहां हर तरफ विकास की बातें होती है, लेकिन उन्हीं सड़कों पर आज भी लोग ठंड में बिना छत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई पुल के नीचे, तो कोई बाजार के पास, तो कोई सड़क के किनारे, सिर्फ इस उम्मीद से कि सुबह फिर जिंदा जाग सके। दिन में यही लोग गुब्बारे, खिलौने या फूल बेचते हैं, रात को वही फुटपाथ उनका घर बन जाता है। अधिकतर लोग गांव से काम की तलाश में आए थे, लेकिन आज उनका जीवन फुटपाथों पर गुजर रहा है और लोग इन फुटपाथों को ही रसोई भी बना लेते हैं। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, लेकिन कई लोग शेल्टर होम तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास न आधार कार्ड है, न मोबाइल नंबर है, जैसे हमने पहले बात किया। डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह कहते हैं, असली समस्या बेघरपन नहीं है, रोजगार की कमी है। इन चेहरों को देखिए, ये आंकड़े नहीं हैं, ये जिंदगियां हैं। भारत की चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें और बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे एक काली सच्चाई छिपी हुई है। शहरी बेघरता की सच्चाई 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के शहरी इलाकों में 9,38,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर स्थायी छत नहीं है। और आज एक दशक बीत जाने के बाद भी यह संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ रही है। सरकार की ओर से कई योजनाएं बनाई गई, जैसे DAY और NULM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसके तहत शहरी बेघरों के लिए 1994 शेल्टर होम बनाए गए। पर इनकी कुल जो क्षमता है वो 1,16,000 लोगों की है। अब सोचिए, 9 लाख से ज़्यादा बेघरों के लिए सिर्फ 1 लाख जगह है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य अकेले ही देश के करीब आधे शहरी बेघरों का घर बने हुए हैं। दिल्ली में ही 46,000 से ज़्यादा लोग हर रात खुले आसमान के नीचे सोते हैं। ये मजबूर हैं। सरकार स्वीकार करती है कि नई ज़मीन मिलना मुश्किल है, शेल्टर का रख रखाव महंगा है और कई लोग जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या ये तर्क उन बच्चों को समझाया जा सकता है जो हर रात सड़कों के किनारे सिमट कर ठंड से लड़ते हैं? आखिर सवाल ये है
क्या घर सबके लिए सिर्फ नारे में रह गया है, या कोई दिन ऐसा आएगा जब सच में इंसान सड़क पर सोने के लिए मजबूर नहीं होगा? कभी सोचा है खुले आसमान के नीचे सोने वाले इंसान की ठंड भरी रात कैसी होती होगी? सिर्फ रजाइयाँ दीवारों की नहीं, उन्हें चाहिए इंसानियत की गर्माहट, एक उम्मीद जो उन्हें समाज से जोड़े रखे। बेघर लोगों की समस्या सरकार दूर कर सकती है, और हम सब अपने स्तर में भी चाहें तो मदद कर सकते हैं। अगर नीतियाँ कमज़ोर है तो नागरिक मजबूत बने, और सिस्टम चूक रहा है तो समाज को आगे आना होगा। सबसे पहले ज़रूरत है सोच बदलने की। बेघर होना कोई अपराध नहीं है, ये एक स्थिति है जिसमें उन्हें हमारी सहानुभूति चाहिए, न कि तिरस्कार। सिविल सोसाइटी, वॉलंटियर्स और आम नागरिक सब मिलकर शेल्टर की स्थिति देखें, आवाज़ उठाएं और लोगों को जागरूक करें कि हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक है। हमें सिस्टम को जवाबदेह बनाना होगा, नई इमारतें नहीं बल्कि पहले से बनी योजना को सही तरह लागू करना ही सच्ची सेवा है। अगर विभाग मिलकर काम करे, पानी, खाना, स्वास्थ्य और आश्रय, तो कोई भी इंसान सड़क पर नहीं रहेगा। सच्ची मानवता तब ही जिंदा रहती है जब हम किसी अनजान के दर्द को अपना मान लें। हर छोटी मदद, एक चादर, एक दवा या एक मुस्कान किसी की ठंड रात में जीने का उम्मीद दे सकती है, क्योंकि इंसानियत तभी पूरी होती है जब हर इंसान के पास एक छत और एक उम्मीद होता है। सोचकर देखिए, हम सबके पास एक घर है, एक छत है, पर उनके पास सिर्फ आसमान है। ठंड, गर्मी, बरसात सब उनका हिस्सा है, पर अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें तरस नहीं, एक मौका चाहिए जीने का, बदलने का, समाज में अपनी जगह बनाने का। अगर हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाते हैं तो किसी का कल बदल सकता है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये इंसानियत का सवाल है।